हेलो स्टूडेंट्स, आज मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 3 है जिसमें मैं आइसोस्सेलेस ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करूँगा। तो अगर आपको आइसोस्सेलेस ट्रायंगल अच्छी तरह से पूरा पढ़ना है तो ज्योमेट्री के पार्ट 15 में जाके आप आइसोस्सेलेस ट्रायंगल को अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। अब आइसो का मतलब ये ग्रीक कंट्री का वर्ड है। तो आइसो का मतलब होता है सेम, है ना। तो जैसे मैंने इससे प्रीवियस वीडियोज में इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बताया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इसकी 3 साइड्स इक्वल होती हैं। अब दोनों में एक क्लू है, इस दोनों में एक हिंट है। इक्विलेटरल मतलब इक्यू आ रहा था, इस वजह से क्या तीनों साइड बराबर थी। यहाँ पर आइसो का मतलब होता है सेम, और सेम मतलब तीनों साइड तो सेम नहीं हो सकती, इसका मतलब 2 साइड सेम होती हैं। इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसकी 2 साइड बराबर होती हैं। मैंने ये डायग्राम बनाया है, तुमने मान भी लिया है। टू लेट इक्वल साइड कितनी ए, अदर साइड कितनी है बी। तो इक्वल साइड ए है, अदर साइड बी है, और 2 साइड्स आर इक्वल। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए मैं मोस्टली क्या कर रहा हूँ कि सभी जो भी क्लियर ट्रायंगल है उसका मैंने फॉर्मूला प्रूव किया था एरिया का। यहाँ पर भी प्रूव कर रहा हूँ एरिया का फॉर्मूला। प्रूव करने से है कि हमें समझते हैं तो चीज़ें परमानेंटली याद हो जाती है, नहीं तो रटने से कब तक याद रहता है। तो इस वजह से मैं सभी फॉर्मूलों को प्रूव कर रहा हूँ, बेसिक चीज़ें सारी एकदम से पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला है मैंने, क्यों कि इसकी नीड है। यहाँ पर परपेंडिकुलर का मतलब सीधा सीधा 90 डिग्री कनेक्शन वर्ड है, और यहाँ पर डाला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाई का मतलब होता है 2, और सेक्टर का मतलब सेक्शन, और सेक्शन का मतलब क्या होता है डिवाइड करना। इसका मतलब कंप्लीटली पूरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हुआ कि इस वाली साइड को जिस पर डालते हैं उस वाली साइड को एक तो 90 डिग्री एंगल बनता है, दूसरा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये तो इक्वल साइड ए है, ये ए है, ये बी है। तो बाईसेक्टर का दिया, इसका मतलब पूरा बी था, तो कितना हो गया b/2। ये भी कितना है b/2। तो इन दोनों में से किसी एक ट्रायंगल हम चल लेते हैं। अब इधर क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको पता है कि क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है, यहाँ पर b है, और हाइट तो कितना है h है। तो इन ट्रायंगल ए डी बी डी कितना है 90 डिग्री। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड होती है। तो ए बी की वैल्यू कितनी है ए, है ना। तो ए स्क्वायर, और बी डी की वैल्यू कितनी है, कहाँ बी डी ये रहा, बी डी की b/2, और ए डी की कितनी है h। तो बी डी की वैल्यू b/2 का स्क्वायर, ए डी का मतलब h का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर ही रहेगा, और बी का स्क्वायर कितना हो b² / 4 + h²। इधर मैंने इसको ट्रांसफ़र किया क्योंकि h की वैल्यू निकालनी है। तो h की वैल्यू निकालनी है तो पड़ोसियों को भगाना है ना। तो ये प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। तो कितना होगा a², ये -b²/4। ये सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन है। आपको पता ही है कि सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। अब 1 का डिवाइड 4 में करते हैं, 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4a², 4 का डिवाइड 4 में 1 का मल्टीप्लाई करें b², है ना। तो 4a² - b², इसको सही तरह से लिख लेता हूँ। तो h² इधर लिख लिया, 4a² - b²/4। अब स्क्वायर टाइम तो क्या आएगा स्क्वायर रूट, तो पूरे पर आया है। 4 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 12 आ जाएगा। जबकि नीचे लिखा है तो नीचे ही लिखेंगे। तो h = √4a² - b², और 2 क्या e2 परफेक्ट स्क्वायर था 4, उससे 12 आ गया। तो हाइट क्या आई 1/2 √4a² - b²। अब इसको पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट, जो ये वाला इक्वेशन फर्स्ट है इसमें पुट करते हैं, क्योंकि हमको चाहिए एरिया। ये तो हाइट आई है अभी, मैंने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो बी है, ये हाइट की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया, क्योंकि 1 1 जा 1 हुआ, बी का मल्टीप्लाई 1 में करो तो बी आएगा, 2 2 जा 4, तो b/4 √4a² - b²। तो ये सारी ये मतलब प्रूव कर दिया एरिया ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तब इसके बाद रह जाता है स्केलेन ट्रायंगल, क्योंकि मैंने बताया था कि ट्रायंगल साइड्स के अकॉर्डिंग तीन टाइप्स के होते हैं, एक तो इक्विलेटरल, दूसरा आइसोस्केलेस, तीसरा स्केलन। तो दो तो हो गए, और तीसरा मैं पेज पलट रहा हूँ, उसमें है तीसरा है स्केलेन ट्रायंगल, जिसमें हीरोन्स फार्मूला आता है। तो स्केलेन ट्रायंगल भी अगर आपको पूरा अच्छी तरह से पढ़ना है तो ज्योमेट्री के पार्ट 15 में जाके अच्छी तरह देख सकते हो। यहाँ पर एक नया सिंबल आता है एस, जिसका मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। क्या होता है सेमी पेरीमीटर होता है। अब सेमी पेरीमीटर, सेमी का मतलब होता है हाफ, और पेरीमीटर इसका मतलब हाफ पेरीमीटर होता है। जबकि अगर पेरीमीटर निकाले तो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, पूरा होता है। तो यहाँ पर लिखा है 2s = a + b + c। 2s क्यों लिखा है, क्योंकि s हाफ होता है, तो ये तो पूरा पेरीमीटर है ना, और ये आधा है, तो इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई करो तब ये पूरा हुआ, क्योंकि दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए ना। ये 2 किस में मल्टीप्लाई में, तो कौन जाएगा डिवाइड में। इसका मतलब s सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला बन गया a + b + c/2। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो क्या हो गया, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, रूट में s s - a, s - b और s - c। इस पूरे फॉर्मूले को हीरोन्स फार्मूला कहते हैं।
तो आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट हो रहा है तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर। सो थैंक यू।